हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत के अंदर कोई ऐसा बिजनेस बताइए, ऐसी कोई एक ऐसी फैक्ट्री बताइएगा जिस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल फ्री में उपलब्ध होता हो और वो कच्चा माल या रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको कोई खर्चा ना करना पड़ता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण नायक आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ soilcup.com के माध्यम से। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उनके और उनके ऑर्गेनाइजेशन को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो एक्सपर्टाइजेशन के रूप में आमंत्रित किया गया है या जो मेरा अनुभव है वो कचरे के ऊपर है। आज पूरे भारत के अंदर जो कचरा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर इसी कचरे को एक अवसर के रूप में देखा जाए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए, तो शायद एक बहुत बड़ा परिवर्तन न केवल समाज के अंदर आ सकता है, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। काश यही सोच के हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था, एक छोटा सा प्रयास किया था। गार्बेज क्लिनिक नाम का एक हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी सोच है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के हर गली मोहल्ले में क्लिनिक होते हैं, इसी तरीके से कचरे के भी हर गली मोहल्ले में क्लिनिक तैयार किए जाएं और जिस मोहल्ले का, जिस वार्ड का जो कचरा है उसको उसी वार्ड में ख़त्म कर दिया जाए, या जिस कम्युनिटी का है या जिस शहर का है, जिस गांव का है उस गांव में ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए हमारा जो प्रयास है कि मैं और हमारी टीम, गार्बेज क्लिनिक और गार्बेज क्लिनिक की टीम देश के हर ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका लेवल पे जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश करें और सरकार की मदद से करें और वहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनके माध्यम से करें। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बीच में आज पूरे भारत के अंदर, जबकि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल खिलाने हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? ऑर्गेनिक फल और सब्जियाँ या जैविक फल और सब्जियाँ? लेकिन जिस तादाद में जैविक फल और सब्जियों की मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है, क्या भारत के अंदर उतनी तादाद में जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं? नहीं। यानी ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत के अंदर कोई ऐसा बिजनेस बताइए, ऐसी कोई एक ऐसी फैक्ट्री बताइएगा जिस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल फ्री में उपलब्ध होता हो और वो कच्चा माल या रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको कोई खर्चा ना करना पड़ता हो। दिमाग दौड़ाइएगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री किसी भी ग्राम पंचायत में लगती है, वो खर्चा भी नगर पंचायत को करना है, ग्राम पंचायत को करना है, नगर पालिका को करना है। यानी इस जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री के लिए ज़मीन भी आपको नहीं खरीदनी है। दूसरी चीज़, इस जैविक खाद को बनाने के लिए जो फैक्ट्री तैयार करनी है, उस फैक्ट्री के लिए भी खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं करना है। यानी एक ऐसा प्लांट तैयार हुआ जिस प्लांट में कच्चा माल भी फ्री में है, उसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको सरकार की तरफ से उपलब्ध होती है, एज वेल एज उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है वो भी सरकार को करना होता है, क्योंकि उनको गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करना होता है। हाँ, इसमें स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। तो जो गार्बेज क्लिनिक ने प्लान तैयार किया है उसमें भारत के सक्सेसफुल मॉडल को इंटीग्रेट किया है। इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब का इंटीग्रेशन करके इसको तैयार किया गया है। मैं बीइंग एज ए टेलीकॉम इंजीनियर नेटवर्किंग को जानता हूँ, इसलिए मैं यही चाहता हूँ
कि पूरे देश का यूथ जो बेरोजगार है वो लोग संपर्क कर सकते हैं, गार्बेज क्लिनिक से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये फैक्ट्रियाँ किस तरीके से इस्टेब्लिश होंगी, इनका नेटवर्क किस तरीके से बनेगा, उच्च क्वालिटी की जैविक खाद कैसे तैयार होगी और किसानों का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें सारी पूरे देश की ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ भी सीधे संपर्क स्थापित कर सकती हैं और गार्बेज क्लिनिक को सीधा भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात कि आज पूरे भारत के अंदर जो जैविक खाद है वो जैविक खाद किसानों को चाहिए। किसान का जो ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल है वो घर घर में चाहिए। भारत के अंदर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका का जितना बड़ा डेटाबेस है, इतना बड़ा डेटाबेस अमेजॉन के पास भी नहीं है। यानी आज जो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म आए हुए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसानों को जैविक खाद मुहैया करा के उनका फ्रूट और वेजिटेबल इन्हीं घरों को उपलब्ध कराना है जिन घरों से हमें गीला कचरा और सूखा कचरा हमें मिलता है। इस मॉडल को अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में बहुत अपार सफलता मिली है और पूरे देश के लोग अंबिकापुर मॉडल को जानते हैं। बीड महाराष्ट्र में एक स्थान है जहां बीड स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में लोग जानते हैं। शिरूर महाराष्ट्र में है, शिरूर स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह स्वच्छता प्रेरणा उद्यान के रूप में लोग जानते हैं। नोएडा के अंदर, दिल्ली से लगा हुआ नोएडा है, सेक्टर 47 का एक सक्सेसफुल मॉडल है। तकरीबन 2 लाख केजी कचरा लैंडफिल पे जाने से 2 साल के अंदर उन महिलाओं ने रोक दिया है। ये सारे के सारे मॉडल गार्बेज क्लिनिक के द्वारा तैयार किए गए। लाखों मीट्रिक टन कचरा गार्बेज क्लिनिक ने लैंडफिल पे जाने से रोका है 5 साल के अंदर अंदर। ये कहीं ना कहीं हमारी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। जो जैविक खाद बना है वो प्रकृति के काम आया, एज वेल एज जो सूखा मटेरियल है जिसके अंदर नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, लोहा, प्लास्टिक, बॉटल्स, ये सारे की सारी चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, कागज़ रिसाइकिल्स होते हैं और कहीं ना कहीं दोबारा समाज के काम आते हैं। जो घातक कचरा है उस घातक कचरे के लिए भी जो टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसमें जो डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, इनको आप लोगों से निवेदन है इसको एक तीसरे डिब्बे में आप लोग रखिएगा और इसको जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है वो साइंटिफिक सॉल्यूशन के थ्रू इसका नियोजन किया जाता है और इसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कचरा का प्रबंधन है इसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में देश के अंदर छोटी छोटी जगह पर लेके आया जाएगा तो ये सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है और गार्बेज क्लिनिक ने अपने मॉडल्स के माध्यम से इसको सिद्ध भी किया है। मेरे पीछे ये जो कचरा घर या स्वच्छता प्रेरणा उद्यान है ये पुणे अहमदनगर हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे तकरीबन 2 साल पहले 100 फीट ऊंचा कचरे का पहाड़ हुआ करता था, जिसको यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ की नगर सेवकों ने और नगर सेविकाओं ने एक स्वच्छता प्रेरणा उद्यान के रूप में नगर परिषद की आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से स्वच्छता प्रेरणा उद्यान के रूप में परिवर्तित किया है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग इसको देखने आते हैं। एक पर्यटन का केंद्र बन गया है शिरूर स्वच्छता प्रेरणा उद्यान, जिसको तैयार किया है शिरूर नगर परिषद घोड़ नदी ने। मैं आप लोगों को बताऊं आज कितनी सारी संख्या में बहुत सारे लोग लगातार इस जगह को देखने आते हैं और यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए कचरा प्रबंधन का पूरा काम सीख के जाते हैं। आज एक यहाँ पे नगर परिषद ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है।